हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जिसमें एक्सरसाइज 10 कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया है। उसके आगे करना है 14 नंबर, साइन अल्फा इक्वल टू 1/2। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा की वैल्यू 0 दिखाना है। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, आप ये साइन अल्फा है इसको डिकोड कर लो। साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लिख लो उसको। अब ये रेशियो के टर्म है, इसको रेशियो में लिख लो 1:2, 1:2, 1/2 है, इसको रेशियो में लिखेंगे 1:2। अब ये जो रेशियो के टर्म इसको एज्यूम कर रही है आप, परपेंडिकुलर का क्या हो जाएगा 1 के हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 2 के। सर 1 आपने लिखा नहीं, 1 हिडन होता है, 1 छिपा होता है, मत लिखो। ठीक है, 1 रहने दो लिखने के लिए। अब ये देखिए परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर अब आपको परपेंडिकुलर और बेस को डिटरमाइन करने के लिए आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ए पे आप अल्फा यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा मान लीजिए, ए पे आप अल्फा एज्यूम कर लीजिए। अब इसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा। अल्फा के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, अल्फा के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। और दिया क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है के है, हाइपोटेनस क्या है 2 के। ठीक है, अब बेस निकाल लो ए बी, तो क्या हो जाएगा ए बी निकालना है तो आप पीजीटी लगा दीजिए। हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस एसी है, ठीक है, बेस क्या है ए बी है, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है बीसी है। अब वैल्यू रख दीजिए से एसी कितना 2 अल्फा का होल स्क्वायर, 2 अल्फा का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बीसी, बीसी क्या है के का होल स्क्वायर, 2 अल्फा का यानी 4 स्क्वायर हो जाएगा। ए बी का स्क्वायर, के का स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर, इधर ए बी स्क्वायर चल रहा है। अब 4 स्क्वायर में से के स्क्वायर को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3 स्क्वायर हो जाएगा। ए बी का होल स्क्वायर, ए बी ले लो। अब तो क्या हो जाएगा √3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए बी की वैल्यू आ जाएगी सिंपल से √3 हो जाएगा। के स्क्वायर से के निकल जाएगा बाहर। ठीक है, ए बी की लेंथ आ गई √3 के। अब जो भी पूछा है आसानी से निकाल दो, क्या करना है, क्या आपको दिखाना है 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा की वैल्यू 0 दिखाना है। एलएचएस ले लीजिए, 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा। चलिए 3 cos अल्फा की वैल्यू कितनी है निकालना पड़ेगा। cos अल्फा निकाल लीजिए, cos अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है √3 के, हाइपोटेनस क्या है 2 के, किसी के कैंसिल हो जाएगा, लिया जाएगा √3/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू आया √3/2, इसको वैल्यू यहाँ पे डाल दो फटाफट, √3/2 हो जाए -4 cos अल्फा की वैल्यू है √3/2 का होल क्यूब कर दो, ये हो जाएगा 3 का आपका कैंसिल नहीं हो रहा है, 3√3 हो जाएगा, 3√3/2 हो जाएगा -4, और यहाँ पे क्यूब होगा बेटा, और √3 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 3 टाइम्स कर दो तो क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, ये 3√3 हो जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा, नीचे बन जाएगा 8 हो जाएगा। अब काट दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। देखो सेम चीज़ आ गई, 3√3/2 हो जाएगा, और इधर है -3√3/2 हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, सीधा माइनस कर दो, 3√3 में से 3√3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, आ जाएगा आंसर 0 हो जाएगा। ये आ गया RHS, हैंस प्रूव्ड। ये आपका सिंपल सा आसानी से क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 14। कुछ नहीं करना होता है, सीधा आप जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको आप पहले डिकोड कर लिया करो। डिकोड करने के बाद 2 साइड दिया, ट्रायंगल में 2 साइड दिया रहेगा, तीसरी साइड निकाल लिया करो। जब तक ट्रायंगल की तीनों साइड मालूम नहीं होंगी तब तक आप, ठीक है, रेशियो नहीं निकाल पाओगे। तीनों साइड जब मालूम हो जाएगा तो आसानी से हम रेशियो निकाल देंगे, फिर जो एक्सप्रेशन रहेगा उसमें रख देंगे, सारी वैल्यू आ जाएगी। ये है सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। अब आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15। थ्री कॉट थीटा इक्वल टू है 2। अब तुम्हें प्रूव करना है, देन प्रूव दैट फोर साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा 6 कॉस थीटा, इसको आपको दिखाना है 1/3 के इक्वल आना चाहिए। चलिए तो ऐसा कीजिए बच्चों, पहले आप कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। कॉट थीटा क्या आ जाएगा 2/3, कॉट थीटा हो जाएगा 2/3। अब कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा तो नहीं मालूम है यहाँ पे आप लोगों को, लेकिन मालूम है कॉट थीटा किसका इनवर्स होता है, tan थीटा का। और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब सिंपल सा इसको रेशियो में लिख लो तो क्या हो जाएगा 2:3, बेस और परपेंडिकुलर को रेशियो में लिख 2:3। अब बेस को एज्यूम कर लो, लेट कर लो, क्या हो जाएगा, बेस तुम्हारा हो जाएगा 2k और परपेंडिकुलर हो जाएगा 3k। बेस हो जाएगा 2k, परपेंडिकुलर हो जाएगा 3k। अब कुछ नहीं है, आसानी से हो जाएगा। क्या करना है बच्चों, अच्छा एक ट्रायंगल बना लीजिए अब सिंपल सा, फिर से वही ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC जिसमें बेस कितना है 2k और परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ पे ए आप थीटा मान लीजिए, पहले आप थीटा मान लीजिए, सब तब होगा। यहाँ पे देखिए थीटा ही है ना, तो यहाँ पे ए पे आप थीटा एज्यूम कर लीजिए। ये तो 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, और थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये BC परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये भी जो है बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। ये बेस कितना है 2k, परपेंडिकुलर है 3k। अब AC की लेंथ चाहिए, और जब तक तीनों साइड मालूम नहीं होगी, जब तक तीनों साइड नहीं मालूम होगी तब तक हम बेटा इसमें रखेंगे नहीं। जब हम तीनों साइड मालूम हो जाएगा तब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे। देखिए 1/3 की इक्वल आ जाता है। तो क्या होगा, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई PCT लगा दो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है AC का होल स्क्वायर, बेस क्या है AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। अब वैल्यू को पुट कर दो, AC निकालना है, AB कितना है 2k का होल स्क्वायर, BC क्या है 3k का होल स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर 2k का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर, ये हो जाएगा 9k स्क्वायर। हो गया बेटा, तो क्या हो जाएगा 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, √13 नहीं सॉरी 9 4 13, 13k स्क्वायर हो जाएगा। एक इधर है AC का होल स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर। अब तुम्हें क्या चाहिए, AC चाहिए, तो अंडर रूट हो जाएगा 13k स्क्वायर, k स्क्वायर से k बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा √13, ये हो जाएगा √13k। तो AC की लेंथ आ गई, ये हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, √13k हो जाएगा, √13k हो जाएगा। अब आसानी से निकाल दो, क्या निकालना था, LHS ले लो LHS, लेकिन इसको निकालने से पहले आपको साइन थीटा और कॉस थीटा लेना पड़ेगा। निकाल दीजिए, कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है बताओ, बेस क्या है 2k, हाइपोटेनस क्या है √13k, k से k कैंसिल हो जाएगा, 2 पॉइंट कितना हो जाएगा √13, ठीक है। अब साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कहता देखो बेटा क्या है परपेंडिकुलर,
3 के हाइपोटेनस क्या है √13, कैसे के कैंसिल हो जाएगा 3/√13 हो जाएगा। ठीक है, अब ये साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू रख दो यहाँ पे, जो आपको प्रूव करना है। LHS ले लेना, LHS 4 साइन थीटा -3 कॉस थीटा 2 साइन थीटा +6 कॉस थीटा। चलिए 4 साइन थीटा की वैल्यू कितना है, ये लिखा है 3/√13। साइन थीटा की वैल्यू कितना है 3/√13 है, -3 कॉस थीटा की वैल्यू कितना है 2/√13 अपॉन 2 साइन थीटा की वैल्यू कितना है 3/√13 है -3 सॉरी यहाँ पे 3 नहीं है 6 है। कॉस थीटा कितना है 2/√13। अब क्या करो, देखो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है, देखिए इसको कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 4 3 12 हो जाएगा, 12/√13 -3 2 6 6/√13 अपॉन, नीचे बताओ क्या हो जाएगा, 3 2 6 6/√13 माइनस ये क्या हो जाएगा 12/√13। अब सीधा सिंपल सा माइनस कर दो, 12/√13 डिनोमिनेटर सेम है, और जब डिनोमिनेटर सेम है डायरेक्टली आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो 12 में से 6 घटाओगे 6 आ जाएगा, 6/√13 डिनोमिनेटर सेम है, एज इट इज लिख लो। नीचे शायद प्लस है क्या, हाँ प्लस है, यहाँ पे यहाँ प्लस है बेटा, यहाँ देखिए क्वेश्चन में प्लस है, तो प्लस कर दो। अब बताओ इसको जोड़ दो, देखिए डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्टली आप सम कर दो, सम ऑफ न्यूमरेटर, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18/√13। अब सबको मालूम है डिनोमिनेटर यहाँ 13 है, डिनोमिनेटर 13 है, डिनोमिनेटर विल बी सेम, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 6 अपॉन हो जाएगा 18 आ जाएगा, 6 1 जा 6 6 3 जा 18 कितना आएगा 1 अपॉन कितना आएगा 3 हो जाएगा। तो ये बेटा LHS से आपने सॉल्व किया, क्या आ गया बोलो RHS लिख सकते हो लास्ट में, LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। हेंस प्रूव्ड कि एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 आसान। अब क्वेश्चन नंबर जो है आपका 16, अब आपको निकालना है, क्वेश्चन नंबर है 16। सिमिलरली ऐसे ही है क्वेश्चन, कुछ है नहीं। सेक थीटा इक्वल टू है 17/18। आपको प्रूव करना है 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3 इक्वल टू 3 - tan स्क्वायर थीटा 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। एक देखिए आप इसको ट्रिपलेट से भी लगा सकते हो, आपने ट्रिपलेट्स बहुत पढ़ा था क्या, 3 4 5 ठीक है, 6 8 10 5 12 13 ऐसे बहुत है, ठीक है। इसमें 8 15 17 आप देख सकते हो इसमें कौन से ट्रिपलेट्स यूज हुआ है। 8 और 17 देखो है, 8 और 17 मिलाइए, 8 और 17, 8 और 17 है तो डेफिनेटली तीसरा वाला साइड 15 ही होगा, चाहे आप पीजीटी से लगाओ चाहे आप डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन जब
एमसीक्यूज रहे, पीवाईक्यू रहे तो आसानी से आप ट्रिपलेट्स का यूज करके आसानी से तुम आंसर पे आ सकते हो। ठीक है, सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा मालूम नहीं है हमको, सेक थीटा नहीं मालूम, लेकिन आपको मालूम है सेक किसका इनवर्स होता है? कॉस का। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन क्या होता है? हाइपोटेनस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। तो इसको रेशियो में लिख दो, क्या हो जाएगा? 17:8 हो जाएगा। इसको लेट कर लो, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? 17K हो जाएगा, अब बेस हो जाएगा 8K हो जाएगा। अब सिंपल सा ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल डिफाइन कर लो। ट्रायंगल ABC, जिसमें से आपको मालूम है ये B जो है 90 डिग्री है, ए पे आप थीटा मान लो, यहाँ पे थीटा है, ए पे आप एंगल थीटा मान लो, इसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा परपेंडिकुलर बेस होगा। थीटा के सामने वाला साइड बताना, इसी के अकॉर्डिंग आपको परपेंडिकुलर और बेस को डिटरमाइन करना है। थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? नहीं दिया है, कोई बात नहीं है, ठीक है। और तो हाइपोटेनस तो दिया है 90 डिग्री के सामने वाला साइड, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस है 17K। चलिए, बेस क्या है? 8K। तुम्हें BC निकालना है, तो सबसे पहला काम आप, ठीक है, तीसरी साइड निकालना है। तीसरी साइड, ट्रायंगल में 2 साइड दिया है, तीसरी साइड निकालना है। और ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल। आप तो पाइथागोरस थ्योरम्स लगा सकते हो। इन ट्रायंगल ABC बाई PGT हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है? AC का होल स्क्वायर। बेस क्या है? AB। और परपेंडिकुलर क्या है? BC। AC कितना है? 17K। AB 8K का होल स्क्वायर। BC 17 का होल स्क्वायर क्या होता है? 289। सबको स्क्वायर याद कर लो बेटा, 289 के स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना? 64 प्लस BC का होल स्क्वायर, 289 के स्क्वायर माइनस 64 के स्क्वायर इक्वल टू BC का होल स्क्वायर। अब 289 में से 64 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 289 में से 64 को माइनस करो, कितना आएगा? 289 में 64 घटा दो, कितना आएगा? 9 में से 4 गिन कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 9 में से 4 गिन 5, 8 में से 6 गिन 2 हो जाएगा, और यहाँ 225 हो जाएगा। कि इसका इधर चल रहा है BC का होल स्क्वायर। तुम्हें BC चाहिए ना, BC क्या हो जाएगा? निकालेंगे तो रूट बन जाएगा 225 के स्क्वायर, और 225 का स्क्वायर रूट होता है 15, के स्क्वायर का क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। BC आ गया 15K, तो ये हो जाएगा 15K लिख दो। अब देख लीजिए, ट्रायंगल में तीनों ही साइड मालूम हो गया, AB हो गया, BC हो गया, AC हो गया। अब जो चाहो वो निकाल दो। चलिए, पहले आप LHS को ले लीजिए। अब देखिए, यहाँ पे 8 था 17 था, 8 था 17 था, डेफिनेटली देखो 15 आया। यहाँ पे मैंने देखो ट्रिपलेट्स का भी यूज कर सकते हो, 8 17 ये 15 आया। हमने चाहे पूरा कहानी चलाया, पूरी कहानी रचा है, देखिए पूरी कहानी चलाकर पाइथागोरस थ्योरम निकाल के 15 के ही आया है। लेकिन आपको क्या करना है? MCQs वगैरह में डायरेक्ट लिखना है। ये 8K है, ये 17K है, तो डेफिनेटली 15K लिख देना है। ट्रिपलेट्स को याद कर लीजिए तो जल्दी हो जाएगा। तो ये पूरी आपको ये पूरी कहानी नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम रहेगा तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ये बोर्ड के एग्जाम में आपको पूरा लिखना पड़ेगा, बता दे रहा हूँ। MCQs रहे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आदत डालो कि बेसिक से ही लगाने का। तो क्या हो जाएगा? LHS ले लो। अब क्या कीजिए, ये LHS है और ये है RHS। आपको इन दोनों को इक्वल दिखाना है, तो आप पहले LHS को सॉल्व कर लीजिए, फिर RHS को सॉल्व कर लीजिए। और अगर LHS और RHS दोनों क्या इक्वल है, बोथ आर इक्वल, तो कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। आओ देखते हैं, LHS निकाल दो। LHS 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 ले लो। तो क्या होता है? 3 माइनस 4 साइन थीटा की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैंने तो साइन थीटा लिखा ही नहीं। पहले जो जिस चीज की जरूरत पड़ेगी उसको लिख लो। साइन थीटा की जरूरत पड़ेगी, कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी और टैन थीटा, तीनों रेशियो निकाल लीजिए, तब आप रखिएगा। साइन थीटा क्या होगा?
पहले एक्सप्रेशन में रखने से पहले आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा निकाल दीजिए, तब रखिएगा। बताइए साइन थीटा क्या हो जाएगा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के सामने वाला साइड 15 के, हाइपोटेनस क्या है 17 के, ये कट जाएगा 15/17 आ जाएगा। अब किसकी जरूरत पड़ेगी, कॉस थीटा। कॉस थीटा भी निकाल लीजिए। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है 8 के, हाइपोटेनस क्या है 17 के से के कैंसिल हो जाएगा, 8/17 हो जाएगा। ये हो गया कॉस थीटा। ठीक है, अब निकालो टेन थीटा। टेन थीटा की भी जरूरत पड़ेगी। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये देखो लिखा है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 15, बेस क्या है 8 के, कट जाएगा 15/8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सारी वैल्यू आ गई। अब ले लो LHS, अब सॉल्व करो। LHS क्या है 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3। क्या हो जाएगा 3 - 4 साइन थीटा की वैल्यू कितना आएगी 15/7, 15/17 है, होल स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करना है। 4 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 8/17 होल स्क्वायर -3। चलो 3 - 4, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289। इसको बताओ क्या हो जाएगा 4 × 8 का स्क्वायर कितना हो 64, 17 का स्क्वायर 289 -3। चलिए सही है ना बेटा। 3 माइनस मल्टीप्लाई कर दो, 225 का मल्टीप्लाई 4 में करो कितना आएगा, 225 का मल्टीप्लाई 4 में करो कितना आएगा, 4 × 5 = 20 और 4 × 2 = 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 4 × 2 = 8 हो जाएगा, 8 में से 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। सही तो है वो। 4 × 5 = 20, 2 टाइम्स 4 × 5 = 20 कैरी हुआ 2, 4 × 2 = 8, 8 और 2 10 हो जाएगा, और 4 × 2 = 8, 900 आ जाएगा। 900 बटा कितना हो जाएगा 289। अब इसका देख लो क्या करो, 64 का गुणा 4 में कर दो, 64 का मल्टीप्लाई 4 में, तो कितना आएगा 4 × 4 = 16 और 4 × 6 = 24, 24 और 1 जोड़ोगे 25, 256 हो जाएगा, 256/289 -3। अब एक तरफ अपॉन एक तरफ अपॉन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। एक तरफ अपॉन देखो, एक तरफ यहाँ पे अपॉन बना है, एक तरफ अपॉन नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आएगा। 289 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 289 का मल्टीप्लाई 3 में करो, 3 × 9 = 27 हो जाएगा, 3 × 9 = 27, 3 × 9 = 27 हो जाएगा, कैरी हुआ 2, और 3 × 8 = 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और 3 × 2 = 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। सही है ना। 3 × 9 = 27 और 3 × 8 = 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और 3 × 2 = 6, 2 8 कितना हो जाएगा 867 - 900 अपॉन कितना हो जाएगा 289। इधर क्या चल रहा है, अब 289 का मल्टीप्लाई 3 में करो, एक तरफ अपॉन नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 289 का मल्टीप्लाई 3 में कराओ, वही आएगा 867, 256 -867 अपॉन क्या है 289 कर दो बेटा, क्या हो जाएगा इसका। अब 867 में से 900 घटाओ कितना आएगा, 867 में 900 घटाओ 133, वेरी गुड, -133 आएगा, क्योंकि इधर से घटाना है माइनस आएगा।
ठीक है, बड़ा में से छोटा घटाना है तो बड़ा वाली जो वैल्यू है 900 है, इसके सामने माइनस है, माइनस लगा दो। और इधर 289 चल रहा है, 256 में से 867 घटाओ, 256 में से 867 घटाओ, कितना आएगा? माइनस 611, माइनस 611 बटा 289 हो जाएगा। अब 289 से 289 क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सिंपल सा माइनस 133 बटा 611 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 133 बटा 611 आया, 133 बटा 611। अब इसी तरह आपको क्या लेना है, आरएचएस की वैल्यू लेना है। देखो क्या 133 बटा 611 आता है कि नहीं आता है? देखो कहीं पे मिस्टेक हो गया क्या? तो 867 में 900 घटाओ, कितना आएगा? तो यहाँ पे 33 होगा, 33 होगा, माइनस कर लेना, देख लेना। तो यहाँ पे 33 होगा, माइनस 30, हाँ 33 आ जाएगा, 33/611 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लेना है आपको, आरएचएस। सिंपल सा कैलकुलेशन है बस। ये हो जाएगा, अब आरएचएस ले लीजिए। आरएचएस में क्या, 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 माइनस tan थीटा की वैल्यू निकाले हो आप लोगों ने। tan थीटा क्या है, 15/8 है, 15/8 का होल स्क्वायर कर दो, 1 माइनस 3 tan थीटा कितना है, 15/8 ही है, होल स्क्वायर कर दो। 3 माइनस 15 का स्क्वायर करोगे 225 आएगा, 8 का स्क्वायर करोगे 64 आ जाएगा, 64 हो जाएगा। 1 माइनस 3 15 का स्क्वायर करो 225 हो जाएगा, 225, 8 का स्क्वायर करो 64 हो जाएगा। अब एक तरफ अपॉन एक तरफ अपॉन है, क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई। 64 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो, कितना आ जाएगा? 64 का मल्टीप्लाई 3 में करो, कितना आ जाएगा? 64 का मल्टीप्लाई 3 में करो, 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18, 192 हो गया, तो ये हो जाएगा 192, 192 माइनस कितना हो जाएगा, 225, 225 अपॉन कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। चलो लगा दो पान, यहाँ पान देखो लगाना है बड़ा सा। 1 माइनस 3 का मल्टीप्लाई 225 में करो, कितना आएगा? 675, वेरी गुड, 675 अपॉन 64। अब एक तरफ अपॉन एक तरफ अपॉन है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, इसको 192 में 225 बढ़ाओ, कितना आएगा? कितना आएगा, माइनस 33 अपॉन कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इसको भी कर दो, 64 का मल्टीप्लाई 1 में करो, 64 माइनस 675 अपॉन 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 से 64 तो कैंसिल हो जाएगा, इसको आप लोग लिख लियोगे। चलिए, तो ये हो जाएगा -33 अपॉन और 64 में से 675 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, -611, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 33/611। देखिए यहाँ पे भी आरएचएस में आ रहा है 33/611 और एलएचएस में भी आ रहा है 33/611, दोनों इक्वल्स है, तो लिख देंगे एलएचएस। सो एलएचएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आरएचएस, हैंस प्रूव्ड। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, हैंस प्रूव्ड हो गया बच्चा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, उसके आगे है
17। चलिए क्वेश्चन नंबर है अब 17। tan थीटा कितना दिया है? tan थीटा है 20.21। अब तुम्हें क्या वैल्यू करना है? इवेल्युएट 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये अलग अलग है बेटा। यहाँ पे मैं क्वेश्चन गलत टाइप कर रहा हूँ। 20-21 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्या प्रूव करना है? 3/7। चलिए ये क्वेश्चन है। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको रेशियो में लिख लो तो क्या हो जाएगा? 20/21। अब सिंपल सा एक ट्रायंगल डिफाइन कर लो। ये 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा? पहले आप लेट कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेट कर लो। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 20K। और बेस क्या हो जाएगा? ज़रा बच्चों बताओ तो। परपेंडिकुलर 20K हो जाएगा। वेरिएबल के साथ आपको एज्यूम करना है। बेस क्या हो जाएगा? 21K। इसको यहाँ पे एंगल आप थीटा एज्यूम कर लीजिए। इसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा परपेंडिकुलर और बेस हम करेंगे। थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये 20K हो जाएगा। बेस हो जाएगा 21K। 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस, AC निकालना है। फिर से वही लगाओ PGT इन ट्रायंगल ABC। क्या होता है इन ट्रायंगल ABC? बाई PGT हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है? AC है। बेस क्या है? AB का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों? BC है। पहले नेम तो लिख दिया करो। AC का होल स्क्वायर। AB कितना है बच्चों? 21। ओके। BC कितना है? 20। जरा बच्चों बताओ क्या होगा? 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। कम से कम 1 से लेके 30 तक स्क्वायर तो याद कर लो। 441 के स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400। अब कर दो, बताओ 400 में 441 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 841। 841 और 841 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा? हाँ 29। वेरी गुड। AC का होल स्क्वायर। अब तुम्हें AC चाहिए तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? 841 के स्क्वायर। तो AC इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 29। और ये के स्क्वायर है तो के हो जाएगा। एक ट्रिपलेट्स और याद कर लेना, 20, 21
और 29 याद रहेगा क्या रहा, एक ट्रिपलेट्स उसमें ऐड कर लेना, एक ट्रिपलेट्स और ऐड कर लेना, 20 21 और 29, 20 21 और 29। तो आपको ये चलाना नहीं पड़ेगा, कहानी याद रहेगा तो सीधा लिख दोगे 20 21 29, 20 21 29। ये 20 है, ये 21 है, तो ये डेफिनेटली क्या होगा 29 होगा। अब जो कहेगा वो निकाल दो, साइन थीटा की जरूरत पड़ेगी तो साइन थीटा निकाल दो। साइन थीटा क्या होगी, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे हाइपोटेनस आया है तुम्हारा 29 के, परपेंडिकुलर कितना है 20 के, हाइपोटेनस क्या है 29 के से के कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20/29, 20/29। कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है ए बी, हाइपोटेनस क्या है ए सी। चलिए बेस क्या है 21 के, हाइपोटेनस क्या है 29 के से के कैंसिल हो जाएगा तो 21/29 हो जाएगा। ये तुम्हारा कॉस थीटा हो जाएगा। अब आपको निकालना हो तो गया, अब जो चाहे वो निकाल दो, क्या करना है ये तुम्हें 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितना लाना है 3.7। चलो LHS ले लो, 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा दो, 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। चलो बच्चों रख दो, सारी वैल्यू तो निकाल चुके हो। साइन थीटा कितना है 20/29, 1 माइनस साइन थीटा है तुम्हारा 20/29, साइन थीटा है 20/29। कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा 21/29, 1 प्लस साइन थीटा कितना है 20/29, कॉस थीटा कितना है 21/29। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ अपॉन 1 कर दो तो 29 और 1 का एलसीएम 29 हो जाएगा, 1 से डिवाइड करो 29 में तो 29 हो जाएगा, माइनस 29 से 29 में डिवाइड करो 1 टाइम्स जाएगा तो 20 हो जाएगा, प्लस 29 से 29 डिवाइड करो 1 टाइम्स जाएगा, ऊपर 21 हो जाएगा। नीचे भी ले लो, नीचे भी अपॉन 1 कर दो, अपॉन नहीं था तो अपॉन 1 कर लो। अब क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, 29 का एलसीएम कितना आएगा 29 ही आएगा, 1 से 29 और 1 का एलसीएम 29 आएगा, तो 1 से डिवाइड करो 29 में तो 29 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 29 ही आएगा, प्लस 1 टाइम्स जाएगा तो 20 हो जाएगा, ये भी 1 टाइम्स जाएगा तो 21 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, अब जोड़ दो, प्लस प्लस वाले को जोड़ दो, 29 और 21, 29 और 21 कितना हो जाएगा जरा बताइए सब लोग, 29 और 21, 29 और 21 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 9 1 10 और 2 2 4 1 5, कितना आया बोलो 50, 50। तो ये 50 हो जाएगा, 29 और 21 जोड़ोगे तो 50 आ जाएगा, 50 में से 20 घटा दोगे कितना आएगा 30 हो जाएगा, 29 और 21 कितना हो जाएगा 50, 50 में से 20 घटाओगे 30 आ जाएगा, 30/29 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ दो, 29 20 और 21 जोड़ो कितना आएगा, 29 और 21 को जोड़े थे, 29 और 21 को जोड़े थे 50 आया था, 50 और 20 कितना हो गया 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और इधर है 29, सबको पता है कि डिनोमीटर यहाँ पे सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 बटा कितना होगा 70, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3/7 हो जाएगा, जो कि मेरे प्यारे बच्चे ही लाना भी था RHS, ठीक है। तो लिख देंगे LHS बराबर RHS। Hence proved।
इसमें सिंपल सा क्वेश्चन कुछ को नहीं है, आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, तीनों साइड को फाइंड करना, उसके बाद रेशियो निकालना है, जो भी पूछेगा आप सीधा रख देना, आ जाएगा। और सिर्फ ओनली जो है केवल इसमें कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं। चलो उसके आगे नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे 17 के बाद वाला क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा।